वो पहला क्या था, शो डैट जी इज ए साइक्लिक ग्रुप। ठीक है, तो साइक्लिक ग्रुप का क्या मतलब है, क्या होता है साइक्लिक ग्रुप, क्या डेफिनेशन होता है, क्या लिखोगे साइक्लिक ग्रुप अगर कोई पूछेगा व्हाट इज साइक्लिक ग्रुप। ग्रुप इज सेड टू बी ए साइक्लो ग्रुप व्हेन इट कैन बी जनरेटेड बाय ए सिंगल एलिमेंट। मान लो कोई एक ए एलिमेंट है, बिलोंग्स टू जी, तो ए जो सिंगल एलिमेंट इज जनरेटिंग द होल ग्रुप, देन जी इज कॉल्ड ए साइक्लिक ग्रुप। ठीक है, ठीक है, जी को हम क्या बोल देंगे, साइक्लिक ग्रुप बोल देंगे। तो चलो एलिमेंट्स को ट्राई करते हैं। तो ए को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ए टू द पावर एन, एन बिलोंग्स टू जेड, ऐसे ही लिख सकते हैं। तो इसको ए को मुझे ऑपरेट करना पड़ेगा, पहले एक बार ऑपरेट किया, दो बार ऑपरेट किया, तीन बार ऑपरेट किया, करते गए करते गए। अभी जहाँ पे जो एलिमेंट रिपीट होने लगे ना, वहाँ पे हम रुक जाएंगे। ठीक है ना, तो चलो 1 से स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे जो n है ना, इसको देखो, इसको ऐसे नहीं लिखेंगे। अच्छा ठीक है, अब जैसे ये n है, यहाँ पे n ऑपरेशन होता है। ठीक है, ऑपरेशन क्या हो सकता है, मान लो एडिशन हो सकता है, मान लो मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, या एडिशन मॉडुलो हो सकता है, एडिशन मॉडुलो n हो सकता है। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, या मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। ये मतलब डिफाइंड नहीं है, वो ग्रुप पर डिपेंड करता है कौन सा ऑपरेशन के अंडर में वो ग्रुप फॉर्म करता है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे करते हैं। जैसे इसका मतलब क्या होगा, ए स्क्वायर का मतलब ए ऑपरेशन ए। ठीक है, ये ऑपरेशन है, ये मल्टीप्लिकेशन नहीं लिख रहा हूँ। ए क्यूब क्या होगा, ए, ठीक है, 3 बार ऑपरेट कर दिया। ए 4 रहेगा तो 4 बार ऑपरेट कर दिए। ठीक है, तो ये तो समझ आता होगा। अब चलो देखते हैं इसको, 1 से जनरेट करके देखते हैं। यहाँ लिखो, लेट अस जनरेट जी विथ 1। 1 से जनरेट करता हूँ मैं, 1 से जनरेट करूँगा तो क्या होगा, 1 का क्या हो जाता है ये, जनरेटर ऑफ 1 को कैसे लिख सकते हो, 1 का n सच डैट n बिलोंग्स टू जेड। तो ऑपरेट करो इसमें, 1 को 1 बार किया तो 1 आएगा, 1 को स्क्वायर किया तो क्या हो जाएगा, अंडर मल्टीप्लिकेशन है ना, तो यहाँ पे जो स्टार होगा क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन। तो 1 इंटू 1 1 हो गया, 1 का क्यूब इज इक्वल टू 1 इंटू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। तो 1 का जो 1 जनरेटर है वो क्या दे रहा है, सिंगलटन 1 एलिमेंट, मतलब सिंगल एलिमेंट दे रहा है। समझ में आ रहा है, क्लियर है। ठीक है, अब चलो 2 से जनरेट करते हैं। लेट अस जनरेट जी विथ -1। ठीक है, -1 से जनरेट करो। तो -1 का पावर क्या होगा, -1 जो होता है जनरेटर, उसको कैसे लिख सकते हैं, -1 टू द पावर n सच दैट n बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, तो इसको -1 को मान लो एक बार ऑपरेट करेंगे, है ना, तो ऑपरेट करते जाओ, तो ये एलिमेंट क्या हो जाएगा, -1 टू द पावर 1, -1 टू द पावर स्क्वायर, -1 टू द पावर क्यूब। ठीक है, 3 बार ऑपरेट किया, मतलब कि -1 इंटू 1। ठीक है, -1 एक बार ऑपरेट किया, -1 इंटू 2 बार किया। ठीक है, 2 बार किया, -1 को 3 बार किया, -1 को 3 बार करो। ठीक है, ऐसा ऐसा। अब जैसे एलिमेंट रिपीट होना है, ये क्या हो गया, -1, ये 1, ये क्या हो गया, -1, तो रिपीट हो रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, इसको 2 बार नहीं लिखेंगे, तो ये हो गया 1, -1। ठीक है, -1, ये भी पूरा ग्रुप को नहीं जनरेट कर रहा है, नॉट इक्वल टू जी, ये भी नॉट इक्वल टू जी। चलो देखते हैं, लेट अस चेक विथ आई से चेक करो, तो क्या होगा, आई का जनरेटर क्या होगा, जनरेटर ऑफ जी, आई इज नोन एज जनरेटर। ठीक है, तो आई से जनरेट करते हैं, जनरेट करने पे क्या होगा, आई टू द पावर n सच दैट n बिलोंग्स टू जेड, इसको ऐसे ही लिखेंगे। तो आई को 1 बार ऑपरेट किया तो क्या होगा, आई को स्क्वायर इज इक्वल टू -1, 2 बार ऑपरेट किया, आई को क्यू 3 बार किया, तो आई इंटू आई इज इक्वल टू क्या होगा, आई स्क्वायर हो गया, तो ये -1 इंटू आई हो गया, इज इक्वल टू -आई। आई को 4 बार ऑपरेट किया तो क्या होगा, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। आई फिर 5 बार ऑपरेट करो तो क्या होगा, आई क्यूब इंटू आई स्क्वायर, तो आई क्यूब क्या होगा, -1 माइनस आई हो गया, आई क्यूब का वैल्यू क्या होगा, -आई इंटू -1 इज इक्वल टू आई। रिपीट होने लगा ना, ये देखो रिपीट हो रहा है। ये पूरे ग्रुप को जनरेट कर दिया, तो आई का जनरेटर क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहला एलिमेंट क्या आया था, आई स्क्वायर, यहाँ लिखो ऐसे, आई ऐसे लिखो, आई स्क्वायर, आई क्यूब, आई 4, यही आया ना, आई 5 क्या आया, पूरे लिख दे दो। चलो आई का वैल्यू आई हो गया, आई स्क्वायर -1, आई क्यूब क्या हो गया, -आई 4 क्या हो गया 1, आई क्यूब क्या आया था, आई आया था। तो ये देखो, ये 2 बार आ गया ना, तो इसको एक बार लिखेंगे,
तो क्या था मेरा जी की वैल्यू क्या होती है 1 माइनस 1 1 माइनस 1 आई माइनस आई, यही हो गया ना, इज इक्वल टू जी। ठीक है, तो आई क्या हो गया यहाँ पे, आई इज इक्वल टू जी हो गया। समझ में आ रहा है? तो सिंस ऐसा लिखो, सिंस जी कैन बी जनरेटेड बाय ए सिंगल एलिमेंट। ठीक है, सिंगल एलिमेंट, हेंस जी इज साइक्लिक ग्रुप। ठीक है, जी फॉर्म से सही, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जी इज ए साइक्लिक ग्रुप अंडर यूजुअल, हेंस ऐसे लिखो, हेंस जी इज ए साइक्लिक ग्रुप अंडर यूजुअल मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब जैसे माइनस आई से करता हूँ, माइनस आई भी करता हूँ ना, माइनस आई भी इसका जनरेटर होगा। मान लो माइनस आई से मैं करता हूँ, तो माइनस आई की वैल्यू क्या होगी, माइनस आई इज इक्वल टू माइनस आई टू द पावर एन सच दैट एन बिलोंग्स टू जेड, यही होगा, है ना। तो इसको करो ऑपरेट, एक बार ऑपरेट किया तो माइनस आई, दो बार ऑपरेट किया स्क्वायर, माइनस आई का होल क्यूब, ठीक है, माइनस आई का होल 4। ठीक है, तो क्या आ गया, ये माइनस आई आ गया, ये क्या हो गया, आई स्क्वायर माइनस 1, आई क्यूब हो गया ना, तो माइनस आई क्यूब माइनस हो गया ना, माइनस और माइनस आई क्यूब हो जाएगा, ये आई क्यूब क्या था माइनस आई, तो ये आई हो गया, आई 4 क्या हो गया 1 आ गया, ये हो गया ना, इज इक्वल टू जी हो गया माइनस आई। ठीक है, तो इसका 2 जनरेटर हो गया, हेंस आई एंड माइनस आई आर इट्स 2 जनरेटर्स। ठीक है, क्लियर है? 2 जनरेटर इसका होगा, एक जनरेटर। अब बाकी ये जो 2 है ना, ये जनरेटर नहीं होगा, 1 और -1 दीज आर नॉट जनरेटर। ठीक है, जनरेटर नहीं है जी का, समझ में आ रहा है? जी को जनरेटर नहीं कर रहा ना, पूरे एलिमेंट तो आ नहीं रहे इसमें, है ना, पूरे एलिमेंट तो आ नहीं रहे, तो कहाँ से होगा फिर, 2 एलिमेंट आ रहे हैं। लेकिन ये जो फॉर्म है ना, ये जो है वो साइक्लिक सब ग्रुप फॉर्म करता है। ठीक है, इसको साइक्लिक सब ग्रुप बोलेंगे, साइक्लिक सब ग्रुप। ठीक है, ग्रुप नहीं है, अगर ग्रुप होता तो हम उसको साइक्लिक ग्रुप बोलते। ये क्या है, साइक्लिक सब ग्रुप। अगर ये जी के इक्वल नहीं है ना, ये साइक्लिक सब ग्रुप फॉर्म करता है। तो सिंगलटन ये इस जी का क्या है, ये सब ग्रुप फॉर्म कर रहा है। और दूसरा क्या था -1, ठीक है, इज इक्वल टू 2 एलिमेंट है -1 और आई। ठीक है, तो ये भी सब ग्रुप फॉर्म कर रहा है, साइक्लिक सब ग्रुप। ठीक है, साइक्लिक सब ग्रुप फॉर्म करता है, क्योंकि ये है अपना क्या है, ये 1 और -1 क्या है, ये सब ग्रुप है ना, ये जी का सब ग्रुप है। सिंगलटन 1 क्या है, जी का सब ग्रुप है। ठीक है, चलो और डिटेल में हम देखेंगे यार, अभी समय की बहुत कमी है इसीलिए कर रहा हूँ ऐसा मैं। सॉल्यूशन दूसरा क्या था, Z8 + 8 इज ए साइक्लिक ग्रुप। ठीक है, फाइंड इट्स जनरेटर। ठीक है, इसका जनरेटर निकालना है, कैसे निकालोगे इसमें, ये तो पहले पता होगा कि Zn क्या होता है। Zn में कितने एलिमेंट्स होते हैं, 0 1 2 3 कहाँ तक होता है, n-1 तक। और ये किसके रेस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म करता है, प्लस n के, एडिशन मॉडुलो n के रेस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म करता है। ठीक है, तो जो क्या शो करना है, इट इज़ अ साइक्लिक ग्रुप, मतलब कि मुझे ये शो करना होगा कि दिस कैन बी जनरेटेड विद अ सिंगल एलिमेंट। अगर क्या कोई एक एलिमेंट से मैं दिखा दूँ कि Z8 को जनरेट किया जा सकता है, तो वो क्या हो जाएगा, साइक्लिक ग्रुप होगा। उसके बाद क्या पूछ रहा है कि इसका जनरेटर क्या क्या है, समझ में आ रहा है? तो Z8 क्या लिख सकते हैं, मैं Z8 लिखो यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है ना। अब 0 से जनरेट करके देखो, 0 to the 1, ये 0 को कितना भी ऐड करूंगा तो पूरा एलिमेंट जनरेट कर सकता है क्या, नहीं कर सकता है। देयरफॉर 0 इज नॉट द जनरेटर ऑफ Z8। ठीक है, अब यहाँ पे 1 से ट्राई करो, 1 से। ठीक है, यहाँ लिख दो ना, लेट अस जनरेट Z8 यूजिंग 1। ठीक है, 1 से जनरेट करके देखते हैं, तो 1 क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू 1 to the power n सच दैट n बिलोंग्स टू Z। 1 को एक बार ऑपरेट किया तो क्या होगा, 1 mod 8, है ना, अंडर, यहाँ लिख दो अंडर एडिशन मॉडुलो 8, है ना। तो 1 mod 8 क्या होगा, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 + 8 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2 mod 8, यही होता है ना। तो 2 हो गया, 1 का क्यूब क्या होगा, 1 + 8 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 +
2 8 3 मॉड 8, ठीक है 3, इसी तरह सारा करते जाओ, ठीक है। तो यहाँ 1 टू द पावर 8 क्या हो जाएगा, 1 प्लस 8 टाइम्स हो जाएगा, है ना, 8 टाइम्स हुआ ना, तो क्या हो गया 8 मॉड 8 इज इक्वल टू 0। ऐसा देखोगे कि सारा जनरेट कर दिया ना, 0 आ गया, ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, 3 आ गया, है ना। अब जैसे 1 टू द पावर 5 था तो 5 बार ऐड करो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 मॉड 8, ठीक है। तो ये 5 हो गया, सारा आ गया ना इसमें, तो 1 जनरेटर हो गया। तो इसका क्या हो गया 1, ऐसा लिखो 1 स्क्वायर 1 क्यूब 1 4, ठीक है, 1 टू द पावर 8 ऐसा आ गया। 1 का क्या था 1, यहाँ पे 2 लिखो, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। 1 टू द पावर 8 क्या था, ये 0 था, है ना। तो ये क्या हो गया 0 1 2 3 4, ठीक है, 7 तक जाएगा, है ना 1। तो ये क्या हो गया तुम्हारा जनरेट हो गया ना, ये तो जनरेट कर दिया, ठीक है। 2 से करके देखो, लेट अस जनरेट जेडेट यूजिंग 2, ठीक है। तो 2 से जनरेट करो तो 2 का पावर क्या हो जाएगा 2 मॉड 8 इज इक्वल टू 2 को स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पे लिख दो यार, ये फार्मूला बेसिक फॉर्म आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पे बेसिक फॉर्म तो लिखना पड़ेगा ना। 2 कैसे होता है, 2 का जनरेटर क्या होता है 2 टू द पावर n सच दैट n बिलोंग्स टू z, है ना। यहाँ पे ऑपरेशन क्या है, एडिशन है, एडिशन मॉडुलो n होता है, क्योंकि z जो है वो एडिशन मॉडुलो n के साथ ग्रुप फॉर्म करता है। एडिशन मॉडुलो n का मतलब यहाँ पे 8 होगा, ठीक है ना। 2 मॉड 8 हो गया, 2 स्क्वायर 2 प्लस 8 2 4 मॉड 8, 4 प्लस 4 हो क्या हो गया 2 प्लस 2 4 हो गया, 8 के साथ 4 मॉड 8 इज इक्वल टू 4, 2 टू द पावर क्यूब क्या होगा 2 प्लस 8, है ना, और 2 स्क्वायर है तो 2 स्क्वायर यहाँ लिखो इज इक्वल टू क्या होगा 2 प्लस 2 स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 4, तो यहाँ 4 रखो, 2 प्लस 6 6 मॉड 8 हो गया 6, है ना, यही होगा। 2 टू द पावर 4 क्या होगा 2 प्लस 8 इंटू 2 टू द पावर क्यूब, 2 टू द पावर क्यूब का वैल्यू क्या है 6, तो 2 प्लस 8 और 6 8 मॉड 8 इज इक्वल टू 0, है ना। 2 टू द पावर 5 निकालो, 2 प्लस 8 2 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 2 प्लस 8 इंटू 2 टू द पावर 4 का वैल्यू 0, तो ये हो गया 2 मॉड 8 इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये रिपीट होने लगा ना, ये यहाँ पे रिपीट होने लगा। तो अब क्या होगा एलिमेंट, क्या हो गया 2 का इज इक्वल टू 2 टू द पावर 1 2 स्क्वायर 2 क्यूब 2 4, यहीं तक होगा, क्योंकि 2 5 से फिर रिपीट हो रहा है। तो क्या होगा 2 टू द पावर ये 2 हो गया, 2 स्क्वायर की वैल्यू क्या निकाला मैंने 4, 2 क्यूब का वैल्यू क्या है 6, 2 4 का वैल्यू 0, तो ये क्या हो गया 0 2 4 6, ठीक है। ये तो इक्वल नहीं है ना, नॉट इक्वल टू जेड 8 2, तो 2 नहीं जनरेट कर रहा है, समझ में आ रहा है। अब 3 से जनरेट करो, ठीक है। तो इसका मैं सीधा आंसर लिख देता हूँ यार, इसका आंसर क्या आएगा, जनरेटर क्या होगा 1 इज इक्वल टू, ट्रिक बताऊँगा 5 और 7, सारा करके देखो, कोई ज़्यादा मैं ट्रिक तो बता ही दिया, कैसे स्टेप बता दिया ना कैसे करना है, इज इक्वल टू जेड 8, ठीक है। तो ये जनरेटर्स हो गया, जनरेटर्स, ठीक है। इसका ट्रिक बता देता हूँ कैसे कैसे एनालाइज करना है, ठीक है। देखो इसमें जैसे मान लो हमें पूछता है ना कि साइक्लिक है ना, फाइंड इट्स जनरेटर, तो कैसे निकालते हैं। इसमें देखो 2 केस होगा, ठीक है। इसको ऐसे लिखो जेड पी है मान लो कोई, तो पी में कैसे एलिमेंट होगा 1 2 3 कहाँ तक आएगा p-1 तक, तो जेड पी एडिशन मॉडुलो पी के रेस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म करेगा, ठीक है। तो 2 केस होगा मान लो, ठीक है। केस 1 क्या होगा, हो सकता है कि पी प्राइम हो, प्राइम नंबर हो, पी इज प्राइम नंबर, पी प्राइम है, ठीक है। मान लो कि प्राइम कैसा हो गया, मान लो Z5 है, Z5 हो गया तो P क्या हो गया प्राइम हो गया, ठीक है। दूसरा क्या है केस 2, P नॉट इक्वल टू प्राइम, है ना। मान लो एग्जांपल ऐसा लिख रहा हूँ EG Z5, ठीक है। यहाँ लिखो EG Z8, ट्रिक बता रहा हूँ इसको कैसे करना है, ठीक है। तो Z5 में क्या होगा, इसमें क्या होता है, जैसे ZP है ना, तो इसमें p-1 जनरेटर होता है, ठीक है, व्हेन P इज प्राइम, ठीक है। तो ZP हैज़ p-1 जनरेटर्स, ठीक है। तो मान लो ZP इज इक्वल टू क्या होगा 1 0 1 2 कहाँ तक होगा p-1 तक होगा ना, तो सारे 0 को छोड़ के सारा जनरेट होगा। तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया p-1 जनरेटर, है ना। तो 1 भी जनरेट करेगा, 2 भी जनरेट करेगा, p कहाँ तक इज इक्वल टू 3 भी जनरेट करेगा,
P-1 भी जनरेट करेगा सारा इज इक्वल टू ZP। ठीक है, तो ये रिमेंबर रखना। दूसरा केस 2 क्या है, 8 है, तो इसमें जो जनरेटर होगा ना, तो मान लो लिखो यहाँ पे इफ A इज द जनरेटर, A इज द जनरेटर, ठीक है, जनरेटर ऑफ ZP, देन GCD ऑफ A और P, ठीक है, इज इक्वल टू 1 होगा। समझ में आ रहा है? अब देखो यहाँ पे वेरीफाई करो, ये क्या है, प्राइम नॉट प्राइम है ना, ठीक है। Z8 के केस में देखो यहाँ पे प्राइम नहीं है, तो जो मान लो कि ये A है, तो GCD ऑफ क्या होगा, GCD ऑफ A और 8 क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? तो क्या होगा यहाँ पे, A की वैल्यू क्या होगी, अगर GCD 1 है मेरा, तो A8 की वैल्यू क्या होगी बताओ। A क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, या 3 हो सकता है, या 5 हो सकता है, या 7 हो सकता है। तो यही तो है यहाँ पे, जनरेटर आ गया, यही तो है जनरेटर। समझ में आ रहा है? तो ये 2 केसेस याद रखना है आपको। समझ में आ रहा है? मान लो कि Z5 क्वेश्चन आ जाता, तो पूछ जाता है कि Z5 तो साइक्लिक है ही, क्योंकि Zn तो क्या है, साइक्लिक ग्रुप फॉर्म करता है। समझ में आ रहा है ना, साइक्लिक ग्रुप फॉर्म करता है। अब इसका जनरेटर क्या होगा, सीधा लिखूंगा 1 इज इक्वल टू 2, क्योंकि इसका क्या होगा P-1 जनरेटर, मतलब P-1 क्या होगा 4-1, मतलब इसका कितना जनरेटर हो गया, 3 जनरेटर। तो 1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू क्या होगा, 2 इज इक्वल टू P-1 P-1 5 होगा ना, 5-1 इज इक्वल टू P, यहाँ पे क्या है 5 है ना, P इज इक्वल टू 5, तो P मतलब 4 जनरेटर, 4 जनरेटर क्या होगा 4-1, 4 जनरेटर होगा, तो 1 2 और 3 इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये पूरा जनरेटर हो गया इसका, जनरेटर ऑफ Z5। ठीक है, ये पूरा समझ में आ गया ना, इतना क्लैरिटी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, ये पूरा समझ में आएगा तो। ठीक है, तो ये हो गया अपना, क्या पूछा था, फाइंड इट्स जनरेटर। जनरेटर मैंने बता दिया क्या क्या है जनरेटर, इसका क्या क्या था जनरेटर, GCD निकाला था ना हमने, GCD A, 8 इज इक्वल टू 1 आना चाहिए, है ना। तो A बिलोंग्स टू कहाँ पे होगा, Z8। तो Z8 क्या था मेरा, Z8 था तुम्हारा 0 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे एलिमेंट निकालो जिसका 8 के साथ GCD किसका किसका है, 1 का है, 3 का है, 5 का है, 7 का है, सबका GCD क्या है, 1 है। तो 1 जनरेट करेगा, 3 भी जनरेट करेगा, 5 भी जनरेट करेगा, 7 भी जनरेट करेगा, सारा जनरेट करते। क्लियर है, क्लियर है ना। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं, चलो कैसे करोगे इसको, सोचो सोचो सोचो, ज़्यादा कुछ नहीं है भाई इसमें, कैसे करोगे। सबसे पहला सवाल उठता है कि सर UN क्या होता है, आप ये UN लिख दिया, बहुत से बच्चे ने पूछा कि सर UN क्या लिख दिया आप, यहाँ लिखा हूँ ना भाई मैंने, यहाँ क्या लिखा है यहाँ पे, UN कंटेन दोज एलिमेंट्स ऑफ Zn डाटा रिलेटिवली कोप्राइम विथ N। समझ में आ रहा है, N के साथ कोप्राइम होगा, N के साथ कोप्राइम होगा तो क्या होगा इसमें। ठीक है, Zn कैसे, UN कैसे निकालता हूँ, रुको बताता हूँ। देखो इसके लिए कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, इसके साथ Zn लिखना है पहले, Zn इज इक्वल टू 0 1 2 3 कहाँ तक है, N-1 तक। UN में क्या होगा, UN में ऐसे एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, A बिलोंग्स टू Zn, ऐसे एलिमेंट सच दैट A और GCD ऑफ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ A, N इज इक्वल टू 1। समझ में आ रहा है, अभी भी नहीं समझ आया, चलो एग्जांपल समझाते हैं। Z5 ले लो, Z5 में क्या होगा 0 1 2 3 4। तो U5 क्या होगा, U5 A बिलोंग्स टू Z5 सच दैट GCD ऑफ A, 5 इज इक्वल टू 1। तो 5 के साथ GCD किसका किसका 1 है, किसका किसका है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, सारे का है। U5 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। मान लो U7 पूछ दिया तुमसे, U10 पूछ दिया, चलो ठीक है, U10 पूछ दिए, क्या होगा U10, U10 के लिए क्या करना है, Z10 चाहिए होगा ना मुझे, है ना। तो क्या लिखेंगे, A बिलोंग्स टू Z10 सच दैट GCD ऑफ A, 10 इज इक्वल टू 1। तो U यहाँ पे पहले लिखो, Z10 क्या होता है, क्या होता है Z10, Z10 लिखो 0 1 2 3 कहाँ तक होगा, 9 तक। तो U10 में कैसे एलिमेंट्स आएंगे, उसमें ऐसे एलिमेंट्स आएंगे जिसका कि GCD 10 के साथ 1 होगा। तो यहाँ पे सिलेक्ट करो किसका किसका 1 है, पूरा ही लिख लो ना यहाँ पे, 5 6 7 8 9 किसका किसका है, 10 के साथ GCD किसका किसका 1 होगा, 1 का होगा सर, 3 का होगा, 4 का नहीं होगा, क्योंकि 4 को हम 2 × 2 लिख देंगे,
10 को 2 × 5 लिख देंगे तो ये तो है ना, 2 हो गया GCD इसका, 1 नहीं है, 3 हो गया, फिर 5 हो नहीं, 5 नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, 7 होगा, है ना, 9 होगा, क्या होगा इसमें, 1 3 7 और 9। और सवाल ये उठता है कि U10 जो है वो UN किस, इसका जो ऑपरेशन क्या है, किस ऑपरेशन के अंतर्गत ये ग्रुप फॉर्म करता है। तो ये फॉर्म करता है मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n के साथ, एडिशन के साथ नहीं करेगा क्योंकि इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं आ पाएगा फिर ना। एडिशन के साथ क्या होता है, आइडेंटिटी 0 होगा, तो 0 तो है ही नहीं यहाँ पे। मल्टीप्लिकेशन के साथ आइडेंटिटी एलिमेंट 1 है तो यहाँ पे 1 आ गया। समझ में आ रहा है? तो यही कॉन्सेप्ट का यूज़ करके इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, UN तक तो यहीं रखने देता हूँ। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, शो डेट देयर आर एटलीस्ट 2 एलिमेंट, कम से कम 2 एलिमेंट होना चाहिए इसमें। ठीक है, तो मेरा काम होगा 2 दिखाना, ज़्यादा क्या है मुझे नहीं पता कितना है, लेकिन मुझे पूछा गया है क्या है, शो डेट देयर आर एटलीस्ट 2 एलिमेंट, तो मैं 2 दिखाऊंगा ना, कम से कम 2 है तो 2 तो मैं दिखाऊंगा, बाकी का मुझे नहीं पता। ठीक है, तो 2 दिखाऊंगा मैं। 2 दिखाने के लिए क्या करूँगा मैं, देखो कैसे करोगे, यहाँ लिखो वी नो डैट UN forms a group under multiplication modulo n, है ना। तो 2 एलिमेंट ले लो, लेट 2 एलिमेंट्स, ठीक है, 1 है और ये n-1 ले लेता हूँ ना, n के साथ GCD 1 होगा ना, लेट 2 एलिमेंट्स b। ठीक है, एग्जाम्पल्स को भी दिखाऊंगा, एग्जाम्पल के साथ भी 2 एलिमेंट्स b 1 and n-1। ठीक है, क्लियरली 1 and n-1 आर co-prime with n। ठीक है, दैट इज GCD और 1, n क्या होगा, 1 होगा। GCD ऑफ 1 n माइनस नहीं, एक मिनट, दूसरा क्या लिया, n-1 ना, n-1, n 1 होगा। समझ में आ रहा है, n के साथ GCD 1 होना चाहिए, है ना। तो GCD कितना हो गया, 1। ठीक है ना, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, ये किसके साथ, ये जो है मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो के साथ ग्रुप फॉर्म करना है ना, UN मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n इज अ ग्रुप। ठीक है, ये ग्रुप है, तो 1 स्क्वायर का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n, ये क्या होगा, 1 mod n, 1 ही होगा, है ना। n-1 का होल स्क्वायर क्या होगा, इसको स्क्वायर करो तो n-1 क्रॉस n-1 का होल स्क्वायर मॉड n, यही होगा। तो क्या होगा, n² - 2n + 1 मॉड n, तो ये क्या हो गया, n-2 + 1 मॉड n। ठीक है, तो ये तो n से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन इसका क्या करेंगे, तो रिमाइंडर 1 देगा ना, तो ये 1 हो गया, तो आ गया ना, 1² = 1 हो गया, एंड n-1 का होल स्क्वायर 1 हो गया। तो 2 दिखा दिया ना मैंने, यही तो पूछा था क्वेश्चन में, देयर आर एटलीस्ट 2 एलिमेंट दैट सेटिस्फाई x² = 1, हेंस वी हैव शोन दैट 2 elements 1 and n-1 are, we have shown that there are 2 elements 1 and there are, we have shown that 2 elements 1 and n are such that, such that x² = 1। समझ में आ रहा, हो गया ना। अब एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, मान लो कि Z5 ले लिया मैंने, Z5 = लिखो 0 1 2 3 4, यही तक आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस केस में मेरा n क्या होगा, U5 क्या हो जाएगा, A belongs to Z5 such that GCD of A, 5 = 1, क्या होगा यहाँ पे, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, U5, है ना। तो ये क्या बोल रहा है, 2 एलिमेंट्स है ना, 2 एलिमेंट्स इन UN, तो 2 एलिमेंट क्या लिया था, ये और ये, ज़्यादा भी हो सकता है, तो मेरा को 2 ही दिखाना है ना, 1 और 4, तो 1 स्क्वायर क्या होगा यहाँ पे, 1 × 1, है ना, मॉड क्या है यहाँ पे, मॉड n है ना। मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n के साथ U5 जो ग्रुप फॉर्म करेगा, किसके साथ फॉर्म करेगा,
u5 और मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 5, इसके साथ ही ग्रुप फॉर्म करेगा ना, तो मॉड 5 हो गया। तो 1 मॉड 5 क्या होगा, ये 1 मॉड 5 तो 1 रिमाइंडर 1 दिया, ठीक है। इसी तरह 4 का 4 स्क्वायर क्या होगा, 4 क्रॉस 5 4, 16 मॉड 5, ठीक है। क्या देगा, रिमाइंडर 1 है ना। 16 को 5 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 1 दिया ना, दोनों में रिमाइंडर 1 दे रहा है, तो 1 स्क्वायर और 4 स्क्वायर यही होगा। तो हमारा रिजल्ट क्या है, 1 स्क्वायर और n-1 स्क्वायर, है ना। 2 के साथ देखो, 2 स्क्वायर क्या होगा, 2 इंटू 2 5, 4 मॉड 5, ठीक है। तो ये नहीं दे रहा, 4 दे रहा है, ठीक है। 3 के साथ देखो, 3 स्क्वायर, तो 3 इंटू 5 और 3 9 मॉड 5, क्या दे रहा है, ये 4 दे रहा है, तो ये नहीं चलेगा ना। समझ में आ रहा है। तो यही 2 था, तो 2 ही था, एटलीस्ट पूछा है ना, 1 और n-1, क्लियर है। तो इसका आंसर क्या होगा, यही शो करना था ना यहाँ पे, n और n में, तो इसका क्या हो गया 1 ऑन n-1, ठीक है, यही दिखाना था। ज़्यादा भी हो सकते हैं, एटलीस्ट पूछा ना, कम से कम, ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन हमने यहाँ u5 में चेक किया तो यहाँ पे 2 ही आ रहा है, 1 और 4 आ रहा है। समझ में आ रहा है। तो वह n यहाँ वेरीफाई करो, तो 5 हमने लिखा, तो n-1 क्या होगा, 5-1 4, तो 1 स्क्वायर और 4 स्क्वायर, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 4 कैसे करोगे, इसको आपको खुद करना पड़ेगा, ठीक है। मैं अभी समझा रहा हूँ कि क्या होगा। यहाँ क्या लिखा है, शो डैट u20 कैसे निकालोगे, u20 कैसे निकालोगे, ये सारा कुछ मैंने समझा दिया है यार, ये कुछ भी नहीं है, अभी पूरा एक्सप्लेन कर दिए, फिर भी चलो शॉर्ट में बताता हूँ, समय नहीं है मेरे पास अभी। u20 क्या होगा, a बिलोंग्स टू z20 सच डैट gcd ऑफ a, 20 इज इक्वल टू 1। समझ में आ रहा है। u20, तो u20 z20 पहले क्या लिखो, z20 की वैल्यू लिखो, z20 की वैल्यू लिखो, z20 क्या होगा, 0 1 2 3, कहाँ तक जाएगा, 19 तक, है ना। u20 क्या होगा, ये पूरा लिख ही डालो यार, फिर तुम कैसे निकालोगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ठीक है। तो u20 में क्या कौन से एलिमेंट आएंगे, GCD 20 के साथ 1 होगा, तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे देखो 1 आएगा, और क्या आएगा, 3 आएगा, 4 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा, और क्या आएगा, 10 नहीं आएगा, 11 आ जाएगा, 13 आ जाएगा, 14 नहीं आएगा, 15 नहीं आएगा, 16 नहीं आएगा, 17 आएगा, 19 आएगा, ठीक है। ये u20 हो गया। तो क्या पूछ रहा है, u20 इज़ नॉट साइक्लिक, तो मुझे आपको सारा दिखाना पड़ेगा। 1 निकाल के देखो, 1 का जनरेटर निकाल के देखो, ठीक है, नॉट इक्वल टू u20, ठीक है। साइक्लिक तभी बोलेंगे ना अगर कोई भी, मतलब इसमें से कोई भी एलिमेंट जो है a बिलोंग्स टू u20, इसमें से कोई भी एलिमेंट चाहे 9 हो या 11 हो, ठीक है, वो पूरे ग्रुप को जनरेट कर दे, मतलब a जनरेटर ऑफ a इज इक्वल टू u20, तब हम u20 को क्या बोल देंगे, साइक्लिक बोल देंगे, तभी बोलेंगे ना। लेकिन ये 1 सब के लिए वेरीफाई करो, 1 के लिए चेक करो, 3 के लिए चेक करो, 7 के लिए चेक करो, ठीक है। एक करके दिखा दो, मैं कौन सा करके दिखाऊं बताओ, 7 करके दिखा देता हूँ, ठीक है। 7 का चेक करो, ठीक है। यहाँ लिखो, लेट अस ट्राई टू जनरेट, ठीक है, जनरेट u20 यूजिंग, ठीक है, 7, ठीक है। तो 7 का क्या होगा जनरेटर, 7 का स्क्वायर नहीं, 7 टू द पावर n सच डैट, ठीक है, n बिलोंग्स टू z। 7 को एक बार ऑपरेट किया तो क्या होगा, एक बार ऑपरेट करो, क्या होगा 7, 7 को 2 बार ऑपरेट किया तो 7 क्रॉस 7, ठीक है, 2 बार ऑपरेट किया। ऑपरेशन क्या है हमारा, मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 20 है ना, तो 7 7 जो 49 मॉड 20, ठीक है। तो क्या हो गया 9, है ना, यही तो आएगा। 7 का क्यूब इज इक्वल टू 7 मॉड 20, 7 स्क्वायर, तो 7 इंटू 20 9 हो गया ना, 9 7 जो 63, 63 और मॉड 20, 63 मॉड 20, 20 से डिवाइड करोगे तो कितना रिमाइंडर बढ़ेगा, 3 मिलेगा, ठीक है। 7 टू द पावर 4, 7 इंटू 7 टू द पावर क्यूब, तो 7 इंटू 20, 7 क्यूब का वैल्यू क्या आया, 3 आया है, 21 मॉड 10, 21 मॉड 20, 1 रिमाइंडर, ठीक है। 7 टू द पावर 5 इक्वल 7 इंटू 20, 7 का पावर 4,
तो ये जगह 7 इंटू 20, 7 टू द पावर 4 क्या होगा 1, तो 7 मॉड 20 इज इक्वल टू 7। रिपीट होने लगा तो यहीं रुक जाएंगे, तो 7 का जनरेटर क्या हो गया 7, 7 स्क्वायर 7 क्यूब 7 4, यहाँ रुक जाना है ना। तो ये क्या होगा 7 का वैल्यू 7, 7 स्क्वायर की वैल्यू 9, 9 लिख दो, 7 क्यूब 3, 7 4 1, ठीक है यही हो गया, नॉट इक्वल टू U20, ठीक है। इसी तरह सारा दिखाना पड़ेगा, सारा आप दिखाओगे तो ये जनरेट नहीं कर पाएगा, यही पूछा है क्वेश्चन में, है ना, यही पूछा ना। हेंस U20 इज नॉट साइक्लिक बिकॉज इट कैन नॉट बी जनरेटेड बाई ए सिंगल एलिमेंट दैट बिलोंग्स टू U20। U20 में कौन कौन से एलिमेंट है, ये सारे एलिमेंट है, तो एक एक करके सारा दिखाओ। 1 तो दिखा दिया, 1 नहीं होगा, ठीक है 1 तो चेक कर लो यार, 1 को कितना बार ऑपरेट करोगे, बार बार ऑपरेट करो थोड़ी जनरेट होगा, नहीं होगा, सिंगलटन 1 देगा ये, ठीक है। 7 से हमने देखा तो ये दिखा, ये क्या दिया, ये देता है 1 3 7 9, इसको ऐसे लिखो ना, नॉट इक्वल टू U20, समझ में आ रहा है, ये नहीं दे रहा है, तो ये साइक्लिक सब ग्रुप है, साइक्लिक सब ग्रुप, ये एक सब ग्रुप है। यहाँ पे लिखो ये H1 इज इक्वल टू 1 3 7 9, ये साइक्लिक सब ग्रुप फॉर्म करता है ऑफ U20। कैसे वेरीफाई करोगे, कैसे वेरीफाई करोगे, हाउ टू वेरीफाई, ठीक है। सब ग्रुप टेस्ट लगाओ, यहाँ पे फाइनाइट सब ग्रुप टेस्ट है ना, फाइनाइट सब ग्रुप टेस्ट क्या होता है इसमें, फाइनाइट सब ग्रुप टेस्ट में, फाइनाइट सब ग्रुप टेस्ट में क्या होता है, और A B बिलोंग्स टू H इम्प्लाइज A ऑपरेशन B बिलोंग्स टू H, यही होता है ना। तो यहाँ पे कोई दो एलिमेंट ले लो, 7 और 9 ले लो, तो 7 इंटू ऑपरेशन क्या है 20 और 9, 9 7 जो 63 मॉड 20, ये क्या दे रहा है 3 दे रहा है, 3 बिलोंग्स टू H1, मतलब H किसको बिलोंग कर रहा है H1 में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब कि ये सब ग्रुप है किसका U20 का। फाइनाइट सब ग्रुप है, सिर्फ फाइनाइट पे होता है, इनफाइनाइट वाले पे क्या लगेगा, वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट, दूसरा 2 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट। ये कैसे करोगे, सपोज दैट H इज ए प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ Z अंडर एडिशन एंड H कंटेंस, क्या दिया हुआ यहाँ पे 18 30 एंड 40, डिटरमाइन H, कैसे निकालोगे इसको। प्रॉपर सब ग्रुप का क्या मतलब होता है, प्रॉपर सब ग्रुप मतलब वो Z के इक्वल नहीं है ना, समझ में आ रहा है ना। मान लो Z5 दिया हुआ है 1 2 3 4, ठीक है, और H5 भी मेरा यही है 0 1 2 3 4, तो ये क्या हो गया इम्प्रॉपर सब ग्रुप हो गया, इम्प्रॉपर सब ग्रुप, दोनों इक्वल हो गया ना। H अगर ऐसे लिखूंगा मैं तो ये क्या होगा प्रॉपर सब ग्रुप, है ना। मान लो 0 1 2 ये है H1 इज इक्वल टू, तो H1 इज प्रॉपर सब ग्रुप, प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ Z5, समझ में आ रहा है। ये तो बेसिक क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। क्या क्वेश्चन पूछा, सपोज दैट H इज ए प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ Z अंडर एडिशन, है ना। सॉल्यूशन, तो इंटीजर जो है, इंटीजर Z फॉर्म्स ए ग्रुप अंडर एडिशन, यूजुअल एडिशन, वी नो दैट, ऐसे लिखो वी नो दैट Z फॉर्म्स ए ग्रुप अंडर यूजुअल एडिशन, ठीक है। तो Z प्लस ये क्या है फॉर्म्स ए ग्रुप, है ना। तो Z क्या होता है हमारा, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 0 +- 1 +- 2 +- 3, ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मान लो कि 2Z क्या होगा यहाँ पे, 2Z क्या होगा 0 +- 2 +- 4, ऐसे ही आएगा +- 6, ऐसे ही आएगा ना 2Z, है ना। M इज इक्वल टू 2 है यहाँ पे, क्लियर है। 2Z, तो मान लो कोई MZ है मेरा, है ना, M इज इक्वल टू 0 1 2 कुछ भी ले सकता हूँ ना। मान लो ये 3Z है ना, 3Z है मान लो, तो क्या होगा 0 +- 3 +- 3 हो गया ना, ये 3 to 6 +- 9, ऐसा ऐसा करके जाएगा, है ना। तो ये क्या होता है, ये सब ग्रुप होता है ना, सब ग्रुप ऑफ Z, ये भी सब ग्रुप ऑफ Z है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये जो 3 है ना, ये 3 सबको डिवाइड कर रहा है ना, यहाँ पे सबको डिवाइड कर रहा है, ये भी 2 सबको डिवाइड कर रहा है, 4 को भी डिवाइड कर रहा है, 6 को भी डिवाइड कर रहा है, सारे को डिवाइड कर रहा है। मान लो मेरा MZ कोई ग्रुप है,
ठीक है। एम जेड इज ए, मान लेते हैं एम जेड, ये तो सब ग्रुप फॉर्म कर रहा है ना, मान लो एम है, एम क्या फॉर्म कर रहा है, मान लो सब ग्रुप फॉर्म कर रहा है, मान लो मेरा सब ग्रुप एच इज इक्वल टू एम जेड है, एच इज इक्वल टू एम जेड, ठीक है, सब ग्रुप है जेड का, है ना, जेड का सब ग्रुप है ना यहाँ पे। एम इज इक्वल टू 1 के लिए दोनों इक्वल हो गया, प्रॉपर इम्प्रॉपर सब ग्रुप हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखा गया, एम डिवाइड्स ऑल एलिमेंट ऑफ जेड, नहीं एम जेड, एम डिवाइड्स ऑल एलिमेंट ऑफ एम जेड, ठीक है। एम जेड जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिख सकते हैं ना, 2 डिवाइड्स ऑल एलिमेंट ऑफ 2 जेड, यहाँ पे क्या होगा, 3 डिवाइड्स ऑल एलिमेंट ऑफ 3 जेड, ऐसा ही होगा ना, ठीक है। तो मान लेते हैं कि यहाँ क्या लिख रहा है, एच कंटेन्स, ये सारे एलिमेंट है ना, तो मान लेते हैं कि 18 और 30 और 40 बिलोंग्स टू एम जेड, क्योंकि यहाँ पे क्या है मेरा, एच इज़ ए प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जेड, तो एच का सब ग्रुप किस फॉर्म का आ रहा है, एम जेड फॉर्म का आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो इससे बिलोंग, तो हेंस एम डिवाइड्स 18, 30 और 40, समझ में आ रहा है। अगर इसमें मेरा लाई कर रहा है कोई एलिमेंट, तो जो एम है वो डिवाइड कर रहा है, 3Z ग्रुप में क्या होगा, 3 जो है वो सबको डिवाइड कर रहा है, 2Z में क्या है, 2 जो है वो सबको डिवाइड कर रहा है, तो ये जो है ये किसी MZ फॉर्म के में अप्लाई कर रहा होगा ना, ये मेरा सब ग्रुप है, ठीक है, और ये सारे एलिमेंट इसके अंदर लाई कर रहे हैं, तो M क्या करेगा, सबको डिवाइड करेगा, है ना। तो क्या है यहाँ पे, M डिवाइड्स 18, M डिवाइड्स 30, M डिवाइड्स 40, क्लियर है। तो M की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होगा ना इसका, वही तो सबको डिवाइड कर पाया था, GCD ऑफ 18, 30 और 40, ठीक है। तो 18 को लिखो, 2 इंटू क्या होगा 9, 3 इंटू 3 यही होगा, 30 को कैसे लिखोगे, 2 इंटू 3 इंटू 5, 40 को कैसे लिखोगे, 2 इंटू 10, 2 ही है ना GCD, तो GCD क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 2, मतलब कि M इज इक्वल टू 2, तो मेरा सब ग्रुप क्या होगा, 2Z, यही होगा ना सब ग्रुप, है ना। इसको H ले लो, है ना, H इज इक्वल टू MZ लिखा है ना यहाँ पे, ठीक है। तो H इज इक्वल टू MZ, है ना, तो H इज इक्वल टू 2Z हो गया अपना, तो क्या हो जाएगा अपना, H इज इक्वल टू 2Z कैसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू, यहाँ लिखो इज इक्वल टू 2Z इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6, यही हो गया आंसर, ठीक है। तो पांचों क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, ट्रिक बता दिया मैंने, पूरा डिटेल में ही बता दिया यार, अब क्या है, ठीक है। अभी आपका काम क्या है कि इसको पूरा फेयर करके आप मुझे भेजो, ठीक है। आप लोग कुछ करो ना, तभी तो समझ में आएगा, खाली वीडियो देखने से कोई फ़ायदा नहीं है, समझ में आ रहा है, सारा आप करके देखो, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। ये फाइनाइट ग्रुप वाला एक बार चेक कर लेना जो मैंने बताया ना अभी, ठीक है। इसको फिर से बता देता हूँ, यहाँ बताता हूँ, देखो, सब ग्रुप टेस्ट, ठीक है। फाइनाइट जो ग्रुप टेस्ट जो होता है ना, ये इसमें क्या है, 1 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट, 1 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट, 2 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट, फाइनाइट सब ग्रुप टेस्ट, ठीक है। फाइनाइट सब ग्रुप टेस्ट में क्या होता है, फॉर ए बी बिलोंग्स टू एच, ए ऑपरेशन बी बिलोंग्स टू एच, क्लोजर सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है। अप्लाइड ओनली ऑन फाइनाइट ग्रुप्स, ठीक है, फाइनाइट सब ग्रुप पे ही लगेगा, क्लियर है। 2 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट में क्या होता है, पहला 2 स्टेप है ना, तो ए फॉर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एच, ए ऑपरेशन बी बिलोंग्स टू एच, ठीक है। दूसरा फॉर ए बिलोंग्स टू एच, ए इनवर्स बिलोंग टू एच, इसमें क्या है, 1 स्टेप है, फॉर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एच,
ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ये 3 है, तीन तीन जो होता है यही सब ग्रुप है, ये फाइनाइट पे लगता है। ठीक है, तो आपका काम है इसको पूरा फेयर करो, फेयर करके लिख के भेजो। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू।